जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1975 होनोलुलु। बहुत छोटा सा कोट है। एनी नॉनसेंस यू डू एंड इफ यू से इट इज द लेटेस्ट फैशन एवरीवन विल डू। इसका हिंदी में अनुवाद है, आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। Sri Prabhupada was a no-nonsense आचार्य। वो कोई इधर उधर की बात एक्सेप्ट नहीं करते थे। He was very much focused कि हमें भक्ति करनी है। जब अमेरिका जा रहे थे अपने ट्रेडिशनल सन्यासी ड्रेस में, तो कई लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि स्वामी जी वहां बहुत सर्दी पड़ती है, आपको कोट पैंट पहनना पड़ेगा, आपको हैट पहनना पड़ेगा, आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो बात लेट अस सी, देखते हैं मैं चेंज होता हूं या मैं उन्हें चेंज करता हूं। एंड वी नो प्रभुपाद जी ने क्या किया। उन्होंने केवल उन्हें एक मंत्र नहीं दिया, एक टोटल कल्चर ट्रांसप्लांट किया। सनातन धर्म का जो कल्चर है, वैदिक कल्चर है, जिसमें ड्रेसअप होना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसका वो हिप्पी वहां उस समय थे और उनकी पहचान उनके केशों से होती थी, बालों से होती थी। सबके बड़े 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 बाल बढ़ाए हुए थे। और भागवत में भी कहा कि कलयुग में लोगों की सुंदरता उनके बालों से जानी जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब अपना मैसेज दिया, वो अट्रैक्ट हुए, उन्होंने दीक्षा की इच्छा व्यक्त की, तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि यू हैव टू शेव योर हेड। अपनी जो फैंसी ड्रेस वो पहनते थे उसको छोड़कर सिंपल धोती कुर्ता पहनना होगा। एंड दे एग्रीड। एक दो चार नहीं, हजारों की संख्या में। क्योंकि प्रभुपाद क्लियरली जानते थे कि जो फैशन है, ये जो बॉडीली मेकअप है, नई तरह की ड्रेस पहनते हैं, ये हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। हम सुंदर दिखना चाहते हैं ताकि लोग हमारे ओर अट्रैक्ट हो। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को अट्रैक्ट करना। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, वर्क इन ए वे दैट कृष्ण लाइक्स टू सी। जब भक्त धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, कंठी माला धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि कृष्ण उन्हें देखें, और देख रहे होते हैं। इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। लेकिन यदि हम अपनी ड्रेस के चक्कर में पड़ जाएं कि हमें तरह तरह के नए फैशन अडॉप्ट करने हैं, जिन्हें प्रभुपाद जी नॉनसेंस बताते हैं, वास्तव में भी होते ही हैं वो, उससे केवल हमारी बॉडीली कंसेप्शन बढ़ेगी और भक्ति के मार्ग में वो बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने एक डेफिनेट स्टाइल बताया। माता जी के लिए उन्होंने साड़ी, और जेंट्स के लिए धोती और कुर्ता। और धोती पहनने का एक स्टाइल है, सामने प्लेट आनी चाहिए, प्लीट्स आनी चाहिए। आजकल तो लोग कई लहरिएदार धोती पहनते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसे रिकमेंड नहीं किया था। और इसी कारण वो लोग फोकस कर सके अपनी भक्ति के ऊपर। मुझे याद है वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। साक्षी गोपाल प्रभु जी हैं, उनके दोनों बेटे शुरू में गुरुकुल में पढ़ते थे। इट वाज 1995 के करीब की बात है।
गुरुकुल में सिंपल रहना, सिंपल ड्रेस करना सिखाया जाता है। वो हमारे घर आए, मैं उस समय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और अपने बाल संवार रहा था। उनका छोटा बेटा मेरे को कहता है, ट्राई टू बी फैंसी, आप फैंसी होने की कोशिश कर रहे हैं। इज लाइक माई ग्रैंडसन। वो उसने मेरे को कटाक्ष किया कि ट्राई टू बी फैंसी। दिस वाज द कल्चर उन दिनों में। प्रभुपाद जी ने इसको स्टैब्लिश किया और आज उनके जो भक्त हैं बड़े गर्व से उसको फॉलो करते हैं। मिलिट्री मैन की अपनी ड्रेस होती है, भक्तों की अपनी ड्रेस होती है। भक्त अपनी ड्रेस के द्वारा, तिलक के द्वारा, कंठीमाला के द्वारा पहचाने जाते हैं कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं। और जब अधिक सुंदर बनने की बात आती है, सुंदरता की बात आती है, ये जो सुंदरता है ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती है। अनेकों एग्जाम्पल हमें शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। अहिल्या का निर्माण ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। सबसे सुंदर महिला थी वो। इंद्र ने उनका देखा, उनका दिल किया कि मैं उनसे विवाह कर लूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। लेकिन इंद्र को उनका आकर्षण सताता रहा। और ये कथा हम जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। वो गौतम ऋषि का रूप बनकर प्रातः काल के समय, जब गौतम ऋषि समय से पहले उन्होंने वहां उनको स्नान करने के लिए भेज दिया, वो आए, गौतम का रूप धारण करके आए, उन्होंने अहिल्या का संग किया। गौतम ऋषि को पता लग गया। परिणाम स्वरूप अहिल्या को पत्थर जैसा बनना पड़ा और इंद्र को सहस्राक्ष, उसके शरीर पर 1000 आंखें बन गई। सुखदेव गोस्वामी बड़े सतर्क हैं, वो दुनियादारी में फंसना नहीं चाहते। उनके पिता ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक याद करा के भेजा। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाल्या रंध्रान वेणोदर सुदया पूरित गोप वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तई। बताया कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर है। माथे पर मोर पंख लगाया हुआ है, नटवर वेश है उनका, कानों में कर्णिका का फूल है, नट की तरह नृत्य कर रहे हैं। कान 2 है, फूल 1 है। कभी इस कान में उछलते हैं तो इस पे आ जाता है, कभी दूसरे पे आ जाता है। पीताम्बर धारण किया है, वैजयंती माला धारण की हुई है, वंशी बजाते हुए जा रहे हैं और वृंदावन में वो प्रवेश कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। इस सुंदरता का वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी थे वो अट्रैक्टेड हुए, आकर्षित। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सुंदरता जो है ये अस्थायी होती है। मैं किसी भी सुंदर, चाहे कोई भी हो, उसके आकर्षित नहीं होगा। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है, उनकी कंपैशन का वर्णन है, उनकी करुणा का वर्णन। अहो बकीयम स्थान कालकूट जिंगा सयापायत तपिसादि लेबे गतिम धात्री मुचिताम ततो अन्यम कम दयालम शरणम व्रजे। इसमें बताया गया कि श्री कृष्ण कितने करुणा में है कि जो राक्षसी अपने स्तनों पर जहर लगाकर उन्हें मारने के लिए आई थी, उसे भी उन्होंने अपनी दया की, माँ की गति दे दी, उनको छोड़कर और किसकी शरण में। जब सुखदेव गोस्वामी ने इनके गुणों का वर्णन सुना तो उनकी ओर आकर्षित हुए, पिता के पास आए। पूरी श्रीमद् भक्त बाह्य सुंदरता से, शारीरिक सुंदरता से हृदय की सुंदरता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और हृदय की सुंदरता प्रकट होती है हमारे करुणा में व्यवहार से। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए भक्तों की कि हम सिंपल लिविंग रखें, क्योंकि सुंदरता जो है वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे एम से। श्रीमद् भागवत में एक और बड़ी सुंदर कथा आती है। समुद्र मंथन किया गया अमृत की प्राप्ति के लिए। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है,
उस अमृत को पाने के लिए मिलकर उन्होंने मंथन किया। लंबी कथा है, लेकिन अमृत निकला। उस अमृत के कलश को असुरों ने ले लिया और उसे लेकर भाग गए। देवता देखते रह गए। देवताओं का आश्रय भगवान ही है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, इतनी सुंदर कि जिसे किसी ने नहीं देखा। और जैसे ही असुरों ने उस मोहिनी मूर्ति को देखा, वो उसकी ओर आकर्षित हो गए, अमृत को भूल गए। सोचा कि मेरी ओर देख रही है, ये मुझसे विवाह करेगी, इतनी सुंदर। सभी देवता, सभी असुर यही सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और आप इसका वितरण कीजिए। मोहिनी मूर्ति ने कहा कि मैं अभी अभी आई हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आप हमें प्रेम करती है, आप न्याय करेंगे। तो उनकी सुंदरता के चक्कर में वो असुरगण फंस गए और उसके ऊपर विश्वास किया। और परिणाम क्या हुआ? उस मोहिनी मूर्ति ने सारा जो अमृत था वो देवताओं को पिला दिया। इतनी मेहनत के बाद जो अमृत प्राप्त हुआ था, जिसे कि बांटा जा सकता था दोनों में, लेकिन उस मोहिनी मूर्ति की सुंदरता के कारण असुर उस अमृत से वंचित रह गए। सुंदरता के पीछे जाने से कई अनर्थ हो जाते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर, उनकी एक प्रेमिका थी चिंतामणि, बहुत सुंदर थी वो। उससे मिलने जाते थे प्रतिदिन। उन्हें उनके उसके दर्शन किए बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन बहुत भयानक आंधी तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, लेकिन रात के समय उन्हें जाना था। वो गए, नदी में बाढ़ आई हुई थी, कुछ उपाय नहीं देखा। तो एक देखा कि कोई वस्तु तैरती हुई आ रही है, उसके ऊपर वो चिपक गए, उसके साथ साथ चलने लगे। और वो एक लाश थी किसी व्यक्ति की, कोई उन्हें बोध नहीं। पार उतर गए, देखा दरवाजा बंद है, खिड़की की तरफ चढ़े वो, वहां एक सांप लटक रहा था। उस सांप को रस्सी के रूप में उन्होंने पकड़ा, अनजाने में, कुछ मालूम, कुछ बोध नहीं, उन्हें एक ही धुन कि मुझे चिंतामणि का दर्शन करना है। गए, चिंतामणि के पास पहुंचे। चिंतामणि ने पूछा कि तुम कैसे आए हो? सारी बात बताई। चिंतामणि समझ गई कि लाश के ऊपर उसको बोट बना के आया है, सांप की रस्सी को पकड़ के आया। उसने उन्हें दुत्कारा कि तुम मेरे लिए, इस हार्ड मांस के बने हुए शरीर के लिए इतने आसक्त हो, ये कुछ कर सकते हो। यदि तुम यही प्रयत्न भगवान कृष्ण को पाने के लिए करो, तुम्हें क्या नहीं मिल सकता। उनके हृदय में ये बात बैठ गई। चिंतामणि को बिल्वमंगल ठाकुर अपना गुरु मानते हैं और तुरंत वहां से लौट आए और फिर उन्होंने भगवान की भक्ति की, बहुत महान भक्त हुए। तो ये जो बाह्य सुंदरता है, फैशन के द्वारा जो बढ़ती है, इससे हमारी भौतिक आसक्ति, देह के प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो जो मार्ग हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया है, समझाया है कि हम सिंपली साफ सुथरे रहे, हम गंदा मैले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वी शुड ड्रेस सिंपली। जैसा प्रभुपाद जी बताया, ब्रह्मचारी सैफरन क्लॉथ्स में, गृहस्थ जब वो मंदिर में हो, भक्तों के संग हो, धोती कुर्ता में, सफेद धोती कुर्ता, तिलक लगाए, महिलाएं साड़ी पहने, उनका फोकस, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, नॉनसेंस फैशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, सिंपल ड्रेसिंग के ऊपर होना चाहिए, सिंपल लिविंग होना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिलेगा। वो चाहते हैं कि उनके भक्त सिंपल रहे, भक्तों की तरह से रहे, हिप्पियों की तरह से ना रहे। एक भक्त ने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए, प्रभुपाद जी ने उससे प्रार्थना की, डोंट ट्राई टू बी हिप्पी अगेन,
मैं इस समय बड़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि रिमेन ए डिवोटी। तो ये जो फैशन वाली बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इट्स नॉनसेंस, ही फील्स इट, वो महसूस करते हैं। इसलिए हमें फालतू के जो आकर्षण है, फैशन की चीजें हैं, उनसे बचना चाहिए। अपने ड्रेस को सिंपल रखना चाहिए और अधिक ध्यान हमें भक्ति में लगाना चाहिए। अपनी साधना में लगाएं और प्रीचिंग में लगाएं। ये दो काम है प्रभुपाद जी ने दिए हैं, महाप्रभु ने दिए। भारत भूमि तो हिले, मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, कर परोपकार। हम अपना जन्म सार्थक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें और कर परोपकार। सबसे बड़ा परोपकार है कि हम औरों को इसके विषय में बताएं। प्रभुपाद जी का 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं इस वर्ष में। विशेषकर हृदय से अधिक लोगों को प्रभुपाद जी के चरणों में लाए तो प्रभुपाद जी से बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर हमें बताया कि भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बाकी सब फैशन वैशन दैट इज ऑल यूजलेस। इसको बड़े अच्छे से विस्तार से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।